रात का जो मैच था अद्भुत था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था, अगणनीय था और हमारे और आपके सोच से परे था। पर कहीं ना कहीं सूर्या और गंभीर के सोच में जरूर था कि वो ऐसा कर सकते हैं और ऐसा अगर ना कर पाए तो सूर्या और गंभीर एरा कैसा, मतलब 12 बॉल पे 9 रन चाहिए था श्रीलंका को जीतने के लिए और वहां से सूर्या भाव ने मैच पलट दिया। केवल ये उन्हीं के सोच में हो सकता है। 19वां ओवर में जब रिंकू सिंह को बॉल थमाई गई तो लगा कि रिंकू सिंह ने कभी बॉलिंग की है T20 में, तो जवाब था नहीं। लेकिन फिर रिंकू ने पहली बार डॉट डाली, फिर विकेट निकाला, फिर सिंगल डबल फिर डॉट डाली और फिर विकेट निकाला। जहां 12 पे 9 चाहिए था वहां 6 पे 6 हो गया। अब लगा चलो शायद गंभीर एरा है तो हो सकता है ऐसा एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला वो आंखों को यकीन नहीं दिला रहा था, क्योंकि कप्तान सूर्या ने गेंद अपने हाथ में थाम ली थी। दुख हो रही थी और लग रहा था कि ये मैच अपने हाथ से चला जाएगा। लेकिन फिर सूर्या ने बताया कि ऐसे थोड़ी ना, हम रोहित शर्मा के चेले हैं, रोहित शर्मा के साथ रहकर सारे गुण सीखे हैं। और उसके बाद से जो सूर्या ने काले बादलों को चीर कर चमका वो कमाल था, धमाल था। क्योंकि पहली बॉल डॉट, उसके बाद फिर विकेट निकलता है, उसकी अगले बॉल पे विकेट, फिर पता चलता है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो हैट्रिक पे है, फिर सिंगल जाता है, उसके बाद सूर्या एक रन आउट मिस कर जाते हैं, फिर डबल जाता है और ये मैच टाई हो जाता है। फिर जान में जान आती है कि मैच टाई हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद फिर जब मैच टाई हुआ और सुपर ओवर आता है, वहां से इंडियन फैंस के हौसले बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया समझ चुकी थी कि श्रीलंका इतना डिसअपॉइंटिंग मैच खेली है, वो हमें यहां से नहीं हरा सकती है। सुपर ओवर में सुंदर गेंदबाजी करने आते हैं, क्या कमाल की सुंदर गेंदबाजी करते हैं। पहली बॉल वाइड जाती है, फिर सिंगल होता है और उसके बाद अगली 2 बॉल पे 2 विकेट और श्रीलंका 2 रन पे ऑल आउट हो जाती है। बल्लेबाजी करने खुद कप्तान आते हैं और कहते हैं कि तिछड़ा के तीर को कोई और क्यों झेलेगा, जब कप्तान सूर्या है कोई और क्यों आएगा। दिलेरी से सूर्य कुमार यादव आते हैं, पहली बार घुटने टेकते हैं, फील्डर से बाल छिटकती है और इंडिया ना सिर्फ इस मैच को अकल्पनीय स्टाइल से जीतती है बल्कि 3-0 से ट्रॉफी भी अपने नाम कर लेती है। इस मैच ने हमें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की याद दिला दी, क्योंकि श्रीलंका के सामने आज इस मैच में 30 बॉल पे 30 रन चाहिए था, वैसे ही जैसे वहां T20 वर्ल्ड कप में 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में सिर्फ 7 रन जाते हैं, कुशल वेंडर्स का विकेट आता है। वाशिंगटन सुंदर का वो 17वां ओवर जो बहुत इंपॉर्टेंट था, केवल 2 रन जाते हैं, हसरंगा दोनों आउट हो जाते हैं। खलील फिर महंगे साबित होते हैं, 5 वाइड के साथ 12 रन जाते हैं, जिससे इंडियन फैंस काफी गुस्साए रहते हैं। लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव की जो सोच होती है रिंकू को लाने की, फिर कुशल परेरा, कुशल वेंडिस आउट होते हैं, सूर्या को तिछड़ा को आउट करते हैं। मतलब किसने बिलीव किया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। पहली बार कप्तान सूर्या ने रिंकू से गेंदबाजी करवाई, खुद गेंदबाजी करी और ऐसा अब लग रहा है गंभीर एरा में हमारे पास बॉलर ही बॉलर है। सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में ना सिर्फ जीत दिलाई बल्कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने और वाशिंगटन सुंदर मैन ऑफ द मैच बने। वाशिंगटन सुंदर काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर हैं, उनके बारे में बातें इतनी नहीं होती, लेकिन पिछले सीरीज में भी वो मैन ऑफ द सीरीज थे, इस मैच में मैन ऑफ द मैच थे। जिस तरह से उन्होंने सुपर ओवर किया था वो कमाल था। इंडिया ने ये सीरीज जीत ली है 3-0 से और गंभीर और सूर्या के एरा की जो शुरुआत हुई है वो जिस अंदाज में हुई है, लोग कह रहे हैं कि हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। वेल, आप क्या सोचते हैं इस मैच को लेकर और सूर्या को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।